हम सब लोग प्रीपोजिशन टॉपिक पढ़ रहे थे। प्रीपोजिशन टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा था वहाँ पर, कोई बता सकता है? पहले वहाँ पर हमने डिफिनीशन पढ़ी, उसके बाद पढ़ा कि प्रीपोजिशन आपके मतलब किस कैटेगरी में पढ़ाएंगे हम। पहला बताया कि कुछ आपके बेसिक प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे एट, इन, अपान, आने हो गए। उसके बाद बताया कि कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो अपनी बात मतलब फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, जैसे एक बताया था अबाइड बाई, अबाइड इन बताया था। उसके बाद बताया हमने कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे अपनी बात कोई प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं, जैसे मेरी शादी करा दो, अबारोड से वाला पूरा बताया था, मैरी, अबारोड, अप्रोच वाले से अपोज बताया था। ठीक, तो उसके आगे हम पढ़ते हैं। वहां तक हमने बताया था प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट तक, वहां तक डिस्कस कर लिया था। में एक अगला एक है अलोंग, अलोंग विद। अलोंग का मतलब कोई लोग जानते हो? अलोंग और अलोंग विद, कोई बता सकता है? अलोंग और अलोंग विद, अलोंग का मतलब होता है कि किनारे किनारे, किनारे किनारे किनारे। ठीक है, अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे। जैसे आपकी एक मान लो ये रिवर है, ठीक, कि किनारे किनारे आप टहलते हो यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब किनारे किनारे किसी भी प्लेस या किसी भी आपके ट्रेन या मतलब कहीं भी किनारे किनारे का मतलब, जैसे ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड, ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड। ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड। इतनी बात क्लियर है सभी को? मतलब अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है सभी से। जैसे क्या होता है कि आपकी ट्रेन आती है 7:55 पर आती है, मान लो जैसे 7:05 पर ट्रेन है आपकी, ठीक, 7:05 पर यहाँ से इतनी बड़ी ट्रेन है, यहाँ पर कोच आपका यहाँ पर है, आप बैठे यहाँ पर हो, ठीक, फिर 2 मिनट का टाइम मिलता है, फिर यहाँ से यहाँ तक आप पकड़ते हो ट्रेन, तो जो भागते हो उसको क्या बोलते हैं? वैसे तो रन बोलते हैं, वैसे तो रनिंग होता है जनरली, आप क्या क्या होता है, रनिंग होता है। ये मतलब थोड़ा अलग बता रहे हैं, इससे मतलब रिलेटेड नहीं है, ठीक। तो वहां पर हम बोलते हैं, जो हम प्लेटफॉर्म पे भागते हैं उसे हम बोलते हैं डैश। क्यों? क्योंकि हमारे देखो पैरों का डैश बन रहा है, यहाँ से डैश बन रहा है, तो किसी के आपके साइड में किनारे किनारे भागते उसे हम डैश बोलेंगे, ठीक। रन मतलब एक मतलब क्या है कि एक अच्छी इंग्लिश की एक मतलब पहचान है कि यहाँ पर हम डैश अगर शब्द यूज करें तो ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक। तो रन तो सिंपल सा रन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डैश मतलब यूज करेंगे ज्यादातर, ठीक। तो किनारे किनारे मतलब ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड, ठीक, रोड के किनारे किनारे टहल रहे हो, ठीक। इसका एक अगला मतलब इसी परिवार का एक आता है अलोंग विद, अलोंग, अलोंग विद। नाउन के चैप्टर में हमने बताया था अलोंग विद, किसी को याद है? किसी को याद है अलोंग विद? अलोंग विद का मतलब क्या होता है? अलोंग विद का मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ। क्या मतलब होता है? साथ साथ। जैसे ही, एक संडे लिखा है ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, तो अपने मित्रों के साथ लखनऊ जा रहा है, ठीक। अच्छा, मतलब ये तो हमारा प्रीपोजिशन का टॉपिक है, लेकिन हम जब नाउन पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि अलोंग विद आता है, तो यहाँ पर वर्ब कौन सा यूज करेंगे? आर का करेंगे कि ईच का करेंगे? थोड़ा रिवीजन करा रहे हैं, ठीक। आर का करेंगे कि ईच का करेंगे, बताओ। नाउन अगर, अच्छा वहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हमने टॉपिक में पढ़ा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर का यूज करेंगे, ईच का करेंगे? ईच का करेंगे। क्यों? अगर आपका सब्जेक्ट पहला जुड़ा है, ऐसे सर्टेन वर्ड, जैसे सर्टेन वर्ड, मान लो कुछ वर्ड हैं ऐसे जो निश्चित हैं, प्लस सब्जेक्ट सेकंड जुड़ा है, यहाँ पर जो वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग आएगी, यहाँ पर जो वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग। ये वर्ड कौन कौन से होते हैं? जैसे अलोंग विद, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है, लेकिन बता रहे हैं यहाँ पर विद हो गया, ठीक, एज वेल एज हो गया। ये सारे जब वर्ड आते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आती है। यहाँ पर हमने देखा ही सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर नंबर, ठीक। तो यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे हम?
इज यूज करेंगे, आर गलत हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो एलांग का मतलब होता है किनारे किनारे, एलांग विथ का मतलब होता है साथ साथ। जैसे किसी आप रोड के किनारे टहलो तो एलांग का यूज करोगे, अगर किसी के साथ टहलो तो एलांग विथ का यूज करोगे। इतनी बात क्लियर सभी को? और नोट कर लीजिए, एलांग विद और एलांग। इसके बाद हमने पढ़ाया था एक क्रॉस थ्रू एक क्रॉस थ्रू बता दिया था, एक क्रॉस थ्रू बताया था। एक क्रॉस का मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड, एक साइड से एक क्रॉस का मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड, और इसका एक मीनिंग होता है दूसरी साइड भी होता है। जैसे ही इज वेटिंग, हाँ, ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, वह मेरे लिए इंतजार कर रहा है, किस तरफ कर रहा है? रोड की दूसरी तरफ कर रहा है, यहाँ पर मीनिंग है दूसरी तरफ का, ठीक, दूसरी साइड का। ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड। जैसे एक सेंटेंस पढ़ते होगे आप सब लोग, देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द, देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, इसका मतलब है हम दूसरा रोड के किनारे तरफ, वह मेरा वेट कर रहा है। क्लियर है सभी को? यहाँ पर है दूसरी तरफ का एक्सेंस दे रहा है, क्रॉस का मतलब दूसरी तरफ, रोड की दूसरी तरफ। यहाँ पर क्या है, देयर इज ए ब्रिज क्रॉस द रिवर, यहाँ पर बताओ दूसरी तरफ का मीनिंग है कि एक साइड से दूसरी साइड? बताओ कोई लोग, यहाँ पर एक क्रॉस का मतलब बताओ क्या है, क्रॉस की मीनिंग क्या है? मतलब दूसरी तरफ केवल है कि एक साइड से दूसरी साइड? मतलब देयर इज ए ब्रिज, जैसे आपकी रिवर होती है तो एक साइड से दूसरी साइड होती है, इस साइड से इस साइड तक, ठीक, तो कहने का मतलब एक साइड से दूसरी साइड तक का आपका ब्रिज है, ठीक, इतनी बात क्लियर है? एक क्रॉस का मतलब पता चल गया। एक सेंटेंस लिखते हैं, आई, हाँ, वो ऐप से लिख लेना, क्लास नोट कर लेना। आई सडनली केम अक्रॉस, आई सडनली केम अक्रॉस माई फ्रेंड। कम अक्रॉस का मीनिंग बता दें। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिलना। अब बताइए सेंटेंस में कोई एरर है कि नहीं है? ये वाली एरर आपकी एसएससी के एसएससी सीजीएल में पूछी गई थी, टीयर फर्स्ट में पूछी गई थी, एसएससी सीजीएल में टीयर फर्स्ट में पूछी गई थी। कोई बता सकता है? उस दिन हमने बताया था, उस दिन जो भी आया होगा उसको पता होगा। आई सडनली क्रॉस द रिवर, कोई बता सकता है? आई सडनली क्रॉस, आई सडनली केम अक्रॉस द रिवर, ठीक, कोई बता सकता है? क्यों नहीं आएगा सडनली? देखो, केम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिला, मैं अचानक अचानक से मिला अपने मित्र से, तो आपको पढ़ने में ही सही नहीं लग रहा, अचानक से मिलना, ठीक। ये वाली एरर बहुत बार पूछ लेते हैं, या फ्रेजल और में पूछ लेते हैं, कम अक्रॉस का मतलब, सडनली आप यहाँ से हटा दो, ठीक। आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड, कम अक्रॉस का मतलब ही होता है अचानक से मिलना। इतनी बात क्लियर सभी को? इतनी बात क्लियर है? आई सडनली केम अक्रॉस माई फ्रेंड, क्लियर सभी को? आपको लास्ट में, आपको क्लियर है? कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिलना, तो आप लगा रहे हो आई सडनली केम अक्रॉस माई फ्रेंड, तो मैं अचानक अचानक से अपने मित्र से मिला, ठीक, तो आप अचानक दो बार यूज कर रहे हो तो वहां पर गलत हो जाएगा। हाँ, थ्रू का बताया था उसने, थ्रू का बताया था हमने, थ्रू के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था। थ्रू का मतलब होता है मीडियम में बात करते हैं, जब मीडियम की बात, पहली बात, जब मीडियम की बात करते हैं, ठीक, हाँ, इंटेंस,
मीडियम में जब बात करते हैं जैसे एक साइड से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की, एक मीडियम से हम अनादर मीडियम जो दूसरे मीडियम की बात करते हैं, जैसे मीडियम के बारे में हमने क्या बताया था, जैसे आप खुले रोड पर टहलते हो, जैसे खुले रोड पर टहलते हो तो ऊपर से कोई बाउंडेड एरिया तो होता नहीं है आपका, जैसे क्या होता है स्काई तो होता है लेकिन उस स्काई को नहीं मानते, जैसे कोई बाउंडेशन तो होती नहीं ऊपर। जैसे इस रूम में है तो ये आपका मीडियम है कि आपका सरफेस है, बताओ। रूम आपका मीडियम है, सरफेस है? रूम आपका मीडियम है कि सरफेस है? मीडियम है कि सरफेस है, बताओ। सरफेस कैसे है? ऊपर से छत है कि नहीं है, बताओ। छत है कि नहीं ऊपर से? है तो आपका मीडियम हो गया, ठीक। आपका बताओ डोर मीडियम है कि सरफेस है? मीडियम, क्योंकि ऊपर आपका डोर ऐसे होता है जनरली, ऐसे ही तो होता है, तो आपका डोर मीडियम हो गया, ठीक। जैसे आई इंटर द रूम थ्रू द डोर। बात क्लियर है? आई इंटर द रूम आप किसके जरिए से आए हैं? दरवाजे से होकर आए हैं, ठीक। दरवाजे से मतलब दरवाजे के माध्यम से आपने इंटर किया है। यहाँ पर हमने मीडियम की बात हो रही तो हमने थ्रू लगा दिया, ठीक। जैसे आप दरवाजे के बाहर थे अंदर रूम में आए तो मतलब साइड भी बदल गई, लेकिन क्या हुआ कि आपके मीडियम के द्वारा आप एक साइड से दूसरी साइड में जा रहे हो तो हमने थ्रू का यूज कर दिया, ठीक। इतनी बात क्लियर है सभी को? आई एंटर द रूम थ्रू द डोर। अच्छा एक बात दिमाग में रखना अपने, इंटर के साथ कभी इन मत लगाना। इंटर के साथ जहां भी इन दिया हो वो गलत हो जाएगा। इंटर अपने आप में मीनिंग देता है अंदर प्रवेश करना। बहुत बार पूछिएगा इंटर के साथ इन लगा देते हैं, अंदर प्रवेश करना। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? इंटर के साथ इन मत लगाना, इंटर केवल आपका इंटर आता है, ठीक। आई एंटर द रूम थ्रू द डोर। इतनी बात क्लियर सभी को? थ्रू का एक मीनिंग होता है कि द्वारा, बाई मीन्स के द्वारा। के द्वारा का मतलब बता सकते हो कोई लोग? थ्रू का जनरली हम सब लोग यूज करते हैं, कोई बता सकता है थ्रू का यूज कहाँ पर होता है, जनरली करते हो? जैसे यहाँ पर कोचिंग लेने, आप कोचिंग में एडमिशन लेने आए तो आपसे सर ने पूछा किसके थ्रू आए हो, तो आप कहते हो मेरा भाई मैं उसके थ्रू आया, मैं किसी फ्रेंड के थ्रू आया हूँ। तो ऐसे मतलब मतलब थ्रू का मतलब होता है कि द्वारा के सेंस में यूज करते हैं। जैसे जब कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन, आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन, आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन। एक मिनट, थोड़ा गैप। माई फ्रेंड, आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन थ्रू माई फ्रेंड। जैसे मुझे यह सूचना मिली किसके जरिए से मिली? मेरे दोस्त के जरिए से मिली, ठीक। एक सेंटेंस, आई केम टू नो, केम टू नो मिस होता है, कम टू नो मिस होता है परिचित होना है, अवगत होना। परिचित, मैं आई केम टू नो दिस मैटर मीन्स मैटर से परिचित हुआ हूँ किसके जरिए? मेरे भाई के जरिए, मतलब मेरे भाई ने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पूरा मैटर मुझे बताया, मैं परिचित हो गया हूँ। आई केम टू नो दिस मैटर थ्रू माई ब्रदर, मैं अपने भाई के जरिए से यहाँ से परिचित हुआ, ठीक। तो यहाँ पर थ्रू का यूज है। इतनी बात क्लियर सभी को? थ्रू का मीनिंग, थ्रू का मतलब क्या होता है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या कहीं किसी के जरिए जाते हैं, मतलब कि द्वारा के सेंस में आप थ्रू का यूज करोगे, ठीक। आई केम टू नो दिस मैटर थ्रू माई ब्रदर। इतनी बात क्लियर है सभी को? कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? जब आप पर्सन के द्वारा अगर इंफॉर्मेशन मिल रही है तो यहाँ पर आप थ्रू का यूज करोगे। लेकिन अगली बात ये है
कि अगर आपको मैसेज या पोस्ट से मिल रही है, मैसेज या पोस्ट लेटर जो होता है, पोस्ट ऑफिस जैसे लेटर, ठीक, किसी सोशल मीडिया से, तो यहाँ पर आप बाई का यूज करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थ्रू पर्सन होगा और बाई का यूज करोगे तो वहां पर पर्सन या नहीं, मैसेज, पोस्ट, और यहाँ पर क्या लिखा, लेटर। अच्छा, लेटर, लेटर और लेटर में पता होगा, सभी को बताया था हमने। लेटर, एक लेटर ये तो है, एक लेटर होता है, एक लेटर होता है, ये बात सभी को पता है, सभी को क्लियर है। लेटर, लेटर और लेटर में क्या होता है, नहीं पता? लेटर का मतलब होता है फार्मर का अपोजिट। फार्मर किसान नहीं, पहले वाले का अपोजिट, ये बाद वाला हो गया, बाद वाला, ठीक। फार्मर का अपोजिट हो गया। ए लेटर का मतलब होता है देर के संबंध में, देर का लेट का कंपेरेटिव डिग्री है। दोनों कंपेरेटिव है लेकिन अलग अलग मीनिंग है। जैसे यू केम लेटर टू मी, वहां पर बताया था, एडजेक्टिव वाले चैप्टर में बताया था हमने, तुम मुझसे देर में आए हो, यू केम लेटर टू मी, बताया था हमने। हाँ, तो इतनी बार नोट कर ली। थ्रू के आगे पर्सन की बात हो रही है, अगर पर्सन के जरिए आप कोई न्यूज पा रहे हो तो वहाँ पर थ्रू का यूज करोगे। ठीक है, किसी लेटर, पोस्ट या मैसेज के जरिए प्राप्त कर रहे हो तो वहाँ बाई का यूज करोगे। अच्छा, थ्रू एक होता है, एक होता है थारू, एक होता है दो, एक होता है आल दो। चारों मीनिंग कोई बता सकता है? चारों मीनिंग कोई बता सकता है? दो, आल दो, थ्रू और थारू। आपको समझ में आ रहा है लास्ट? थ्रू का मतलब होता है जैसे के द्वारा, अभी बताया हमने। थारू का मतलब होता है संपूर्ण। थारू का एग्जैक्ट मीनिंग है आद्योपांत, मतलब शुरुआत से अंत तक, आद्योपांत, ठीक। दो और आल्दो का मतलब होता है यद्यपि। थारो का ज्यादातर यूज हम सब लोग स्टडी के लिए करते हैं। जैसे हमने थारो स्टडी की है, ठीक, थारो मतलब थारो स्टडी की है, जब किसी की स्टडी करते हैं तो थारो का, जैसे वो आप, जैसे पूरी स्टडी आपने कर ली है, आपकी स्टार्टिंग से आपके लास्ट तक आपने पढ़ लिया, तो हमें थारो स्टडी का यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर सभी को? थ्रू, थारो, दो, आल दो। यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने? थ्रू का मतलब होता है तो पास है बैरियर, मतलब किसी बाधा को पास करना। पास से बैरियर, पास से बैरियर, ठीक। जैसे आई वेंट थ्रू, आई वेंट थ्रू द रेड लाइट। कहने का मतलब क्या है, मीनिंग वही आती है लेकिन सेंस अलग हो जाता है। जैसे आई वेंट थ्रू, मैं गया हूँ किसके थ्रू, किसके माध्यम से गया हूँ, रेड लाइट के जरिए, मतलब रेड लाइट को आपने पार कर लिया, ठीक। तो पास से बैरियर, जैसे आई वेंट, आई एम, आई एम थ्रू द इंटरव्यू ऑफ, आई एम थ्रू द इंटरव्यू ऑफ एनडीए एग्जाम। इसका मतलब है मैंने एनडीए एग्जाम के इंटरव्यू को पार कर लिया है, मैंने एनडीए इंटरव्यू के एग्जाम को पार कर लिया। आई एम थ्रू द, मतलब कहने का मतलब क्या है, उस माध्यम से मैं गुजरा हूँ, ठीक। आई एम थ्रू द इंटरव्यू ऑफ एनडीए एग्जाम, मैंने एनडीए इंटरव्यू को पार कर लिया है।
इतनी बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? आई एम थ्रू द इंटरव्यू ऑफ एनडीए एग्जाम। यहाँ तक थ्रू की मीनिंग क्लियर है सभी को? थ्रू, थारो, दो, आल दो। ठीक। अगली बात आती है इन और इनटू। इन और इनटू। इनका मतलब जानते हो कोई लोग? अगर पोजीशन बताता है किसी मीडियम में, किस पोजीशन बताता है, पोजीशन को बताता है किसी मीडियम में, ठीक। पोजीशन इन ए मीडियम। जैसे आई एम स्टैंडिंग इन द रूम। मतलब कहने का मतलब क्या है कि रूम में आप हो। एक रूम में आप हो मान लो, तो रूम में कुछ भी करो। रूम में कुछ भी करो, चाहे सो, आप दौड़ो, कुछ भी करो। मतलब रूम में आपकी पोजीशन बता रहे, रूम में हो। ठीक, आई एम वॉकिंग इन द रूम, कुछ भी कर रहे हो रूम में। एक अगर एक मीडियम में आप कुछ भी कर रहे हो तो इन का यूज करो। आई एम स्टैंडिंग इन द रूम, आई एम वॉकिंग इन द रूम, आई एम वॉकिंग इन द रूम। ठीक, क्लियर है? इनटू का मतलब होता है कि मोशन, मूवमेंट फ्रॉम, मूवमेंट फ्रॉम, मूवमेंट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक, आपकी गति को शो करता है, जिससे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपकी गति हो रही है। ठीक, जैसे तक, ए बॉय jumped into the jumped into the river। मतलब एक लड़का जो है वो रिवर में कूद गया। तो ऐसा तो है नहीं कि रिवर यहाँ पर थी, आपने यहाँ से लड़के ने कूदा तो यहाँ पर जैसे सरफेस पे बना रहा हो। ऐसा तो है नहीं कि सरफेस पे कूदा, सरफेस पे मतलब बना रहा हो। वो अंदर तक कुछ जाएगा जहां तक उसका मतलब जहां तक वो मतलब उसका वेलोसिटी वहां तक कम नहीं पड़ेगी, वहां तक जाएगा उसका। ठीक, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सरफेस वो अंदर तक जा रहा है, तो एक मीडियम से यहाँ पर दूसरा मीडियम था, यहाँ पर दूसरा मीडियम है। ठीक, दो मीडियम हो गए, दो मीडियम हो गए यहाँ से। ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये दूसरा मीडियम हो गया। ठीक, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते तो इनटू का प्रयोग करते। द बॉय जम्प्ड इनटू द। इतनी बात क्लियर है? इनटू का प्रयोग पता है? जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आप गति की बात हो रही है। जैसे एक कमरे से जैसे क्या होता है, जो बिल्ली होती है जैसे यहाँ से कूदे मान लो, मेज पर कूदे, तो यहाँ पर बताओ इनटू का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अगर मेज के अंदर घुस जा रही है अंदर तक तो इनटू का करो। ठीक, तो बिल्ली तो मेज पर ही रहेगी, तो इनटू का गलत हो जाएगा। ठीक, अभी बता रहे हैं, आन अपान भी बता रहे हैं। कुछ इंटू के साथ जुड़े हुए फ्रेज हैं, उनको देख लो। ईट इंटू, ईट इंटू। किसी को बताया ईट इंटू मीन्स क्या होता है? ईट इंटू कोई बता सकता है? ईट इंटू नहीं, खाना नहीं होता, नष्ट करना। हाँ। ठीक, टर्न इंटू का मतलब क्या होता है? टर्न इंटू, डू इंटू, अनुवाद करना। ब्रेक इंटू का मतलब क्या होता है? क्या होता है?
अच्छा एक शब्द सुना होगा चोरी के कॉन्टेक्स्ट में, सेंध लगाना सुना है किसी ने? सेंध जानते हो क्या होती है? और दीवार आजकल की तो टूटेंगे नहीं। सेंध, हाँ जबरदस्ती प्रवेश करना, ठीक। दोनों मीनिंग होते हैं। हाँ, कोई बता सकता है क्रिकेट की दुनिया में सीन लगाना किसे बोलते हैं? क्रिकेट की दुनिया में सीन लगाना किसे बोलते हैं? क्रिकेट की दुनिया में बताओ कोई लोग, कोई बताया किसी को लोग? जब आपका जैसे जैसे क्या होता है, कोई बैट्समैन अगर आपका डिफेंसिव खेल रहा हो, बॉलर जब बॉलिंग करता है, स्पिनर ज्यादातर, तब जब उसको बोल्ड करता है उसे हम कहते हैं सीन लगाना। बात क्लियर सभी को? सीन लगाना, जैसे डिफेंसिव खेल रहा हो तो वहां पर अगर आप बोल्ड मारते हो उसे, बोल्ड आउट करते हो, तो वहां पर हम बोलते हैं उसे सीन लगाना। ठीक, तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है सीन लगाना। ईट इनटू, टर्न इनटू, डू इनटू, ब्रेक इनटू। क्लियर है सभी को? एक होता है लुक इनटू, लुक इनटू में से होता है मामले की तलाश करना, तलाश करना, खोजबीन करना। आन अपान किसी ने सुना है? आन अपान, आन अपान सुना है किसी ने? नहीं सुना? आन का मतलब होता है, अगर पोजीशन बताता है कहाँ पर, सरफेस पे बताता है, पोजीशन आने सरफेस, यहाँ पर भी आन यूज हो गया। जैसे आई एम, अगर आप कुर्सी में बैठते हो, अगर आपकी आर्म चेयर जो होती है उसमें बैठते हो तो इन का यूज करोगे। अगर आपके उसमें मतलब आर्म चेयर जो होती है, साइड में जो हत्थे लगे होते हैं, अगर हत्थे ना हो तो आन का यूज करोगे। ठीक, अगर आप टेबल पे बैठते हो तो वहां पर भी आन का यूज करोगे। आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग ऑन द टेबल। मैं टेबल पे बैठा हुआ हूँ। अगर इस कुर्सी पे बैठोगे, जैसे ये वाली कुर्सी सामने पड़ी हुई है, ठीक, इस पर आप आन का यूज करोगे क्योंकि साइड में आपकी हत्ती नहीं है। ज्यादातर टेंट वाली जो कुर्सी होती है, घर वाली कुर्सी में तो साइड में जैसे सोफा जो होता है उसमें तो आपके हत्ते लगे होते हैं। जैसे आई एम, वहां पर इन का यूज करो। आई एम सिटिंग इन इन एन आर्म चेयर। ठीक, मैं आर्म चेयर पे बैठा हुआ हूँ तो इन का यूज करोगे। इतनी बात क्लियर सभी को? बहुत बार इन्होंने डाउट पूछे, मतलब एग्जाम में बहुत बार आता है यहाँ पर, आन और इन का यूज आता है बहुत बार। आर्म चेयर के साथ तो जरूर पूछते हैं उन्होंने, आर्म चेयर के साथ तो जरूर पूछते हुए। ठीक, आन और इन और आन। इतनी बात क्लियर है? अपान का मतलब होता है, अप का मतलब क्या होता है? ऊपर। आन का मतलब जैसे ऊपर या नीचे से गति, लेकिन सरफेस पर मूवमेंट, मूवमेंट। सिटिंग ऑन द रूम, सिटिंग इन एन आर्म चेयर, एक मतलब हत्थे वाली कुर्सी में बैठा हुआ हूँ। मूवमेंट फ्रॉम वन सरफेस टू वन सरफेस। हाँ, मूवमेंट फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस, मतलब एक सतह से दूसरी सतह पे आपकी जब गति होती है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं? अपान का यूज करते हैं। जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। बिल्ली, बिल्ली मतलब मेज पर कूदी, उससे पहले कहीं दूसरी सरफेस पर तो होगी ही। जैसे यहाँ पर क्या होता है, अलमारी पर मान लो यहाँ पर थी, यहाँ पे मेज है, तो ये एक सरफेस से दूसरी सरफेस हो रही, बदल रही है। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि बिल्ली यहाँ पर कूदी इसके अंदर घुसती चली गई। ये घुसती चली जाए तो इंटू का यूज करोगे, अगर आपकी मेज कमजोर है तब। तो ऐसे कुछ नहीं।
ठीक, तो अपान का मतलब एक सरफेस से दूसरी सरफेस, जैसे एक सरफेस हो गई यहाँ पर फर्स्ट सरफेस, ठीक, दूसरी सरफेस। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। तो आन अपान मीन्स क्लियर हो, आन का मतलब क्या होता है, अपान का मतलब क्या होता है, आन अपान, क्लियर है। आन अपान, द कैट जम्प अपॉन द टेबल, आन, आई एम सिटिंग ऑन द टेबल। अगर एक स्थान से आप दूसरे स्थान के लिए जा रहे हो, ये बहुत बार पूछ, मूवमेंट वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन वन प्लेस टू ना, यहाँ तक सरफेस आपका मीडियम चला था, यहाँ प्लेस चला, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे आपका घर यहाँ पर है, क्या है घर, होम हाउस मीन्स पता होता है, होम और हाउस में डिफरेंस पता है किसी को, होम हाउस मीन्स डिफरेंस पता है किसी को। होम का मतलब होता है जिसमें आप रहते हो, घर मतलब बिल्डिंग जिसमें आप रहते हो, और हाउस का मतलब होता है मकान, जैसे है तो आपकी बिल्डिंग लेकिन रहते नहीं हो तो मकान, हाउस। ठीक, तो मान लो होम है आपका यहाँ पर, स्कूल यहाँ पर है, ठीक, तो आप बोल रहे हो कि मैं डेली होम मतलब घर से स्कूल जाता हूँ, मैं डेली घर से स्कूल जाता हूँ, तो आई गो फ्रॉम होम टू स्कूल, आई गो फ्रॉम होम टू स्कूल, ठीक, मैं घर से स्कूल डेली जाता हूँ। अच्छा, एक फ्रॉम और टू का यूज सुना किसी ने, सबसे ज्यादा यूज 1 जनवरी पर होता है, सुना किसी ने, जब ग्रीटिंग कार्ड मतलब भेजते तो ऊपर फ्राम लिखते हो, नीचे टू लिखते हो, नहीं ऊपर टू लिखते हो नीचे फ्राम लिखते हो, वहां पर देखा होगा, ठीक, तो वहां पर भी फ्राम यूज का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक। तो फ्राम और टू का मतलब पता चला। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फ्राम और टू अगर प्लेस के लिए बात हो रही है, अगर प्लेस के लिए बात हो रही है, तो फ्राम और टू का यूज सही है। जनरली फ्राम और टू के साथ क्या देते हैं, वो फ्राम और टिल दे देते हैं। अगर यहाँ पर प्लेस की बात हो रही है और फ्राम और टिल पूछ रहे हैं, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक। वहां से दिख रहा है लास्ट से, ये रेड कलर दिख रहा है, ठीक, तो फ्राम और टिल आपका प्लेस के लिए गलत हो जाएगा, प्लेस के लिए फ्राम और टू सही होगा। अगर आपकी टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, तो फ्राम और टू और टिल दोनों सही होंगे। फ्राम से मतलब फ्राम से ये वाली एरर बहुत बार पूछते हैं, अगर फ्राम से पूछेंगे तो फ्राम के साथ टिल जरूर देंगे। फ्राम टू फ्राम टिल, इतनी बात क्लियर सभी को। इसके बाद आता है प्रीपोजिशन आपकी, मूवमेंट वाले तो खत्म हो गए, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आप आपके ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल ट्रांसपोर्ट। अच्छा, बाइसिकल को साइकिल क्यों, साइकिल को बाइसिकल क्यों कहते हैं, बताओ, किसी को पता है, नहीं बता, किसी को नहीं बता, बता रहे हैं। अच्छा, फिजिक्स में किसी ने सुना है मतलब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा किसी ने, प्रत्यावर्ती धारा, वहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपका जो बल्ब होते हैं, बल्ब जो आप होती है लाइट, 1 सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ होते हैं, फिर उसे हम क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। 1 सेकंड में 50 बार 50 माइनस प्लस होता है, ठीक।
आपकी साइकिल क्या होती है, दो पैडल होते हैं, एक ऊपर जाता है एक नीचे आता है, मतलब 1 सेकंड में। तो वहां पर सिंगल बात हो रही थी, एक बल्ब की हो रही थी, यहाँ पर दो पैडल की हो रही, तो हमने बाइसिकल बोल दिया। बाई का मतलब होता है दो, साइकिल तो मतलब होता है एक चक्र। ठीक, तो एक दो पैडलों के एक चक्र चलता है, तो वहां पर बाइसिकल बोल देते हैं। ठीक। हाँ, साइकिल का मतलब चक्र होता है। हाँ, साइकिल का मतलब चक्र होता है, जैसे हम सब लोग ज्यादातर तो बाइसिकल मतलब इंग्लिश में बाइसिकल ही बोलते हैं, साइकिल तो अपनी भाषा में बोल देते हैं। वो तो अलग की बात है। अगर आप ट्रेवल कर रहे हो किसी से, ट्रेवल की स्पेलिंग सही है। ट्रेवल अगर किसी चीज से कर रहे हो, जैसे बाई का यूज करोगे, कार, एक मिनट, कार, बस, ट्रेन, ट्रेन, बाइक का, कार, बस, ट्रेन, एयर। ठीक। जैसे जीप, किसी से अगर ट्रेवल करो तो बाइक का यूज करोगे। जैसे आई आई एम ट्रेवलिंग, आई एम ट्रेवलिंग बाय द बस, बाई बस, आई एम ट्रेवलिंग बाई बस। ठीक। जैसे आई वेंट टू, आई एम ट्रेवलिंग बाई बस, आई वेंट टू देयर बाई बस या कार। ठीक, मैं वहां पर गया, बस के द्वारा गया। मैं यात्रा किससे कर रहा हूँ, बस से कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बाई का यूज करोगे। ठीक। अच्छा, डिटर्मिनर किसी को पता है, डिटर्मिनर? पहले बताओ डिटरमाइन का अर्थ क्या होता है, फिर डिटर्मिनर। और एक और वर्ड होता है डिटर्मिनेशन। 3 वर्ड किसी को पता है? जल्दी, आप बोलते तो हो डिटर्मिनेशन और डिटर्मिनर, ये सब बोलते तो हो। नहीं पता किसी को? डिटर्मिनर का अर्थ नहीं पता किसी को? 3 मिनट होता है संकल्प करना, दृढ़ संकल्प करना, जानते हो कोई लोग? अब ये भी ना सुना होगा ना। अब निश्चय करना, निश्चित बनाना, निश्चय करना। डिटरमिनर मतलब होता है, इंग्लिश में होता है ऐसे वर्ड जो आपके निश्चित किसी को बनाते हैं। ठीक। वर्ड जो आपको निश्चित बनाते हैं, निश्चित बनाते हैं किसी आपके वर्ड को। ठीक, वही बता रहे हैं। और डिटर्मिनेशन में होता है दृढ़ संकल्प। तो डिटर्मिनर इंग्लिश में कौन कौन से होते हैं? आपके आर्टिकल जो होते हैं, वो भी डिटर्मिनर का काम करते हैं, आर्टिकल। ठीक। आपके पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन पता किसी को? ये तो बहुत बार बता चुके हैं, एडजेक्टिव में भी बताया था, प्रोनाउन में भी बताया था, पजेसिव एडजेक्टिव। आर्टिकल पता है, प्रोनाउन जैसे माई, पजेसिव एडजेक्टिव हिज, हर, ये सारी चीजें बताई थी। और आपके बताया था डिमांस्ट्रेटिव, आपके एडजेक्टिव बताया था। डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कोई बता सकते हैं डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? दिस दैट, क्या आपके पजेसिव डिटरमिनर होते हैं। ठीक। तो इतनी बात पता चली कि डिटरमिनर का मतलब क्या होता है। क्लियर? तो डिटरमिनर पता चल गया क्या होता है, निश्चय बनाने वाले वर्ड।
जैसे वहां पर तो हम बाई का यूज कर रहे थे, जैसे आई ट्रेवल बाई माई। हाँ, एक दो संडे लिखे आई ट्रेवल माई बस, आई ट्रेवल माई कार। कोई बता सकता है, कोई किसी ने कभी पढ़ा है कि मतलब यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का यूज होगा? आई ट्रेवल माई बस, आई ट्रेवल माई कार। किसका यूज होगा? बाई का यूज नहीं होगा, बाई का होता तो हम पहले यहाँ पे इरेज नहीं करते। तो 1 मिनट बता रहे हैं। अगर आपका यहाँ पर क्या दिया, ट्रांसपोर्ट दिया है, ये कलर दिख रहा है आज तक? ट्रांसपोर्ट दिया है, यहाँ पर अगर आपका डिटर्मिनेंट पहले दिया है, ये कलर सही नहीं लग रहा। 1 मिनट, डिटर्मिनेंट दिया है, यहाँ पर क्या दिया, ट्रांसपोर्ट दिया है। क्या दिया? ट्रांसपोर्ट। ठीक, ट्रांसपोर्ट। अगर यहाँ पर दो प्रीपोजिशन यूज होता है, इन और ऑन, इन किन के लिए यूज होता है? जिनमें हम टहल नहीं सकते, जिनके अंदर टहल आन का, जिनके अंदर टहल सकते हैं। ये बता रहे, जैसे अगर डिटर्मिनर दिया हुआ है, फिर आपका ट्रांसपोर्ट का सजेशन दिया है माई कार, ठीक, आई ट्रेवल माई बस माई कार। अच्छा, बस में कोई लोग टहल सकते हो कि नहीं टहल सकते? टहल सकते तो ऑन लगा दो। अच्छा, कार में जनरली टहल सकते कि नहीं टहल सकते? इन लगा दो। आई ट्रेवल ऑन माई बस, आई ट्रेवल इन माई कार। बहुत बार इन्होंने पूछा है, एग्जामिनर ने बहुत बार पूछा है, ठीक, तो इतनी बात ध्यान में रखेंगे। डिटर्मिनर, ट्रांसपोर्ट, इन आन का यूज देख लीजिए। इनका यूज वहां पर होगा जिसमें हम टहल नहीं सकते, आन का मतलब होता है जिसमें हम टहल सकते। कहाँ टहल सकते? कार में टहल सकती? हाँ, वो अलग पर्टिकुलर केस अलग है। सीट, हाँ, सीटें अगर निकाल दो सारी, सीटें निकाल दो, ठीक है, और 4 साल का लड़का हो, 4-5 साल का लड़का जिसकी हाइट 3 फुट से ज़्यादा ना हो, तो आसानी से टहल सकता है। आप तो नहीं टहल सकती, आप 5 फुट से ज़्यादा है। आई ट्रेवल्ड ऑन माई बस, आई ट्रेवल्ड इन माई कार। क्लियर? नहीं क्लियर? जैसे जीप भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, जीप। यहाँ पर अगर आपका एयर हो गया, एयर, बाई एयर का मतलब क्या होता था? कोई लोग हवाई जहाज से जब यात्रा करते हो तो बाई एयर यूज करते हो, बाई एरोप्लेन नहीं, बाई एयर। ठीक, जो गाड़ी पे मतलब जो बाइक होता है, बाइक, ठीक, बाइक और बाइसिकल, और आपका कैम मतलब जो आपके एनिमल होते हैं। नहीं, बाइक और केवल बाइसिकल तक देखो। बाइक और बाइसिकल को क्या करते हो तुम सब लोग? चलाते हो तो बताओ, ड्राइव करते हो कि राइड करते हो? राइड करते हैं ना। एनिमल के लिए भी यूज हो जाता है, लिख लो। ठीक, और एनिमल लिखा है। और आपका क्या होता है, जो आपकी कार जीप होती है, सब इन्हें क्या करते हो, ड्राइव करते हो। ड्राइव।
जो आपकी बाइक पर जो चलाता है वो तो ड्राइवर हो गया, जो पीछे बैठा है उसे क्या बोलते हैं? पीछे बैठने वाला क्या बोलते हैं? पीछे बैठने वाला। पीछे बैठने वाला पिलियन राइडर। पिलियन राइडर। पिलियन राइडर, ठीक। जैसे अगर आप बाइक को चला रहे हो, जैसे आई एम राइडिंग द बाइक, नो प्रीपोजिशन यूज करो, आई एम राइडिंग, मैं बाइक को चला रहा हूँ, ठीक। तो बाइक पर नहीं चला रहे, बाइक को चला रहे हैं, ठीक। अगर आप बाइक पर ट्रेवल कर रहे हैं, आई एम ट्रेवलिंग, तो ऑन का यूज कर लीजिए, आई एम। साइकिल और उसके लिए यूज करते हैं, साइकिल और बाइक के लिए यूज करते हैं ज़्यादातर, ऑन का यूज करते हैं, ठीक। और एनिमल के लिए भी आपका ऑन का यूज करते हैं, ठीक। बता रहे। देखो वहां पर आपका ड्राइव के कांटेक्स्ट में मैंने बताया था, ड्राइव के कांटेक्स्ट में मैंने बताया था, वहां पर ऑन इन का बताया था, ठीक। अगर साइकिल बाइक पर आप ट्रेवल कर रहे हो तो वहां पर ऑन का यूज करो, ठीक। जैसे एनिमल का यूज करते हो, एनिमल, ठीक। आप, एक मिनट, आई एम, आई एम ट्रेवलिंग, आई, विद माई, मतलब दो लोग बैठे हुए हो घोड़े पर, घोड़े पर दो लोग, आई विद माई बदन, मैं अपने भाई के साथ घोड़े पर मतलब टहल रहा हूँ, यात्रा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आन का यूज करेंगे, ठीक। ऑन हॉर्स, एनिमल के लिए हम ऑन का यूज करेंगे, ठीक। जनरली हम तो लोग आन का यूज तो घोड़े के लिए तो करते नहीं है। जनरली गांव में क्या होता है, आ, किस पर यात्रा करते हैं हम सब लोग? बुफालो, जानते हो? किसी ने देखा, किसी गांव में देखा किसी ने? जब एक बार बता रहे हैं, पिछले साल इस समय इलाहाबाद में जब बाढ़ आई थी, तो कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पर पूरी तरह से, वहाँ पर क्या हुआ था, मतलब बाढ़ में पूरी तरह वो जलमग्न हो गए थे, मतलब डूब गए थे। तो वहाँ पर ऑटो तो चल नहीं रहे थे, वहाँ पर जो गाय भैंसे टहल रही, वहाँ पर बच्चे आते थे पढ़ने। मतलब गाय बच्चे, गाय और भैंसे थी, वहां पर बैठकर सब पढ़ने आते थे कोचिंग। पिछले साल तो अखबार में भी, न्यूज पेपर में भी निकला था, आई विद माई ब्रदर आई एम ट्रेवलिंग ऑन द हॉर्स। हाँ, देखो जहाँ पर ड्राइव करते हो आप, ड्राइव वाले सेंस में जहाँ पर टहल सकते हैं वहां पर ऑन का यूज करेंगे, जहाँ पर टहल नहीं सकते इनका, हाँ ऑन लगेंगे। और इसमें साइकिल, इतनी बात ध्यान रखो, साइकिल बाइक और हॉर्स पर ऑन का यूज होगा। वही बात बता रहे हैं, कार, अगर कार को ड्राइव करते हैं ड्राइविंग वाली चीजों में, ठीक, इसमें टहल नहीं सकते, टहल सकते कि नहीं टहल सकते? नहीं, तो आप इनका यूज करो, ठीक। बस में आप टहल सकते हैं, तो ऑन का यूज करो। हाँ, हाँ ट्रैक्टर पे आप, अगर आप बैठे हो, केवल केवल बैठे हो तो ऑन का यूज करो, जैसे आई एम सिटिंग ऑन द ट्रैक्टर, ये वो अलग बात है। अगर आप उसमें आप तो इनका करो, ट्रैक्टर पे तो नहीं टहल सकते। आई विद माई ब्रदर आई एम ट्रेवलिंग ऑन द हॉर्स। और पैदल चलने के लिए क्या बोलते हैं? जैसे मैं वहां पे पैदल जा रहा हूँ, बताओ, पैदल चलने के लिए क्या बोलते हैं? पैदल चलने को क्या बोलते हैं, पैदल चलने वालों को क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन। गुड।
आप पैदल चलने वालों को बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, ठीक। और आपको पैदल चलना होता है ऑन फुट, उसे बोलते हैं पैदल के लिए ऑन फुट, ऑन फुट। किसी ने चैप्टर पढ़ा है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, फर्स्ट ईयर में था। उसमें जब आपका जो ऑथर होता है वहाँ पर क्या होता है, जो आपकी जैसे क्या होता है वहाँ पर फुटपाथ के नीचे जो आपकी वो बनी होती है बाउंड्री, उसके नीचे जब सो जाता है रेलवे ट्रैक की साइड, तो वहाँ पर वो बताता है कि मुझे वो पेडेस्ट्रियन की थप थप की आवाज़ सुनाई को मिल रही थी, वहाँ पर पेडेस्ट्रियन का यूज हुआ है। कोई भी वर्ड पढ़ो तो ये चीज़ देख लो कि कहाँ पर यूज हो रहा है, उससे हमें बहुत समय लंबा बहुत लंबे समय तक याद रहता है। ठीक, वहाँ पर एक वर्ड, वहाँ पर एक इडियम का यूज हुआ है, कोई बता सकता है? ने बताया भी था एक दिन क्लास में। वहां पर जैसे जब वो कोयला की जो खदान था, माइन, वहां पर जब काम कर रहा होता है तो उसको एक दिमाग में आता है जहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी होती, यूनिवर्सिटी का नाम भूल गए, तो वहां पर वो बोलता है कि वहां तक यूनिवर्सिटी तक पहुंचना मेरे लिए एक विल्ड गूस चीज का काम का है, एक विल्ड गूस चूज है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, विल्ड का मतलब क्या होता है, जान, बताओ। हाँ, विल्ड का मतलब क्या होता है, एक मिनट। जंगली होता है। गूस का मतलब होता है जहाँ तक आपका क्या होता है, नेवला होता है, नेवला ही तो होता है। तो मतलब जंगली नेवला की आप पीछा कर रहे हो, जंगली नेवला बहुत तेज दौड़ता है, तो मतलब क्या होता है, निरर्थक कार, निरर्थक कार। तो जब एक बताया था उसके साथ हमने बताया था एक ए हर, ए हरकुलियन टास्क बताया था वहां पर, किसी को पता है? एक साहसिक कार, जो हमारे हरकुलिस राजा थे, ग्रीक के राजा थे हरकुलिस, ठीक। साहसिक कार, साहसिक कार, ठीक। किसी को इंग्लिश में पता है सबसे बड़ी मीनिंग की सबसे बड़ी स्पेलिंग पता है किसी को? एक दिन बताया था हमने, उसका मतलब होता है, उसका मतलब होता है वेस्टेज ऑफ एक वर्क, एंड वेस्टेज ऑफ ए, बस ये मीनिंग डिक्शनरी में नहीं मिलती है, बस उन्होंने विलियम शेक्सपियर ने यूज की थी, उसकी स्पेलिंग क्या है? एक विलियम शेक्सपियर ने अपनी लिटरेचर में फ्लोका नासी हिलिपिलिफिकेशन, फ्लोका नासी, फ्लोका, फ्लोक, हाँ फ्लोकी नासी, फ्लोकी नासनी हिलिपिलिफिकेशन, ठीक। इसका मतलब होता है अनवेस्टेज ऑफ ए वर्क, मतलब डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में तो वर्ड दिया नहीं है, उन्होंने अपने आप में यूज किया है, ठीक। इसका मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट में, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है अनवेस्टेज ऑफ ए वर्क, इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने यूज किया है। जैसे एनिमल का यूज किया था वहां पर, प्राणी बताया था, बाद जानवर बताया था, एग्जैक्ट मीनिंग तो जानवर है, लेकिन क्या होता है प्राणी भी यूज हो जाता है कॉन्टेक्स्ट में, ठीक। उसी तरह है कि इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने यूज किया था। इससे बड़ी एक मीनिंग थी, वो बीमारी का नाम है, उसमें शायद थे 78, 78 वो थे, लेटर थे, 78 लेटर थे। इससे बड़ी मीनिंग पता कर लियो, धमाल मूवी में जो नाम बताता है अपना, वो मीनिंग हो गई। धमाल मूवी में नाम जो होता है, ना किसी ने धमाल मूवी देखी है? नोट कर ली किसी ने? ठीक, तो आज आज हमने पढ़ा प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल तक पढ़ लिया, ठीक। प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल पढ़ लिया, ठीक। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बताएंगे वहां पर, ठीक। टाइम की बात होगी, आपकी जो आपकी पर्टिकुलर जैसे प्रीपोजिशन होते हैं, एक आंख से अंधे हो, दो आंख से अंधे हो, क्या यूज करोगे? बिसाइड, बिसाइड्स का यूज बताएंगे, ठीक। बिसाइड और बिसाइड्स का यूज बताएंगे, ठीक। उसकी, हाँ मंडे से, हाँ। और लास्ट में हमने बताएंगे फिक्स प्रीपोजिशन, जो सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन वहीं से आते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन।
अगर आपको मतलब किसी भी क्लास मतलब किसी भी प्रकार कोई डाउट हो तो पहले वाली क्लास देख लेना, इससे पहले पढ़ी है ठीक। वहाँ पर प्रीपोजिशन की बेसिक के बारे में बताया गया, जो भी नए बच्चे हैं यहाँ पर ठीक। उसके बाद एक क्लास देखना, उसके बाद एक क्लास देखना, आसानी से सब समझ में आ जाएगा ठीक।